हेलो 369 डिवाइन सॉल्यूशंस बाय पारुल कपूर। यानी कि मैं परी लेकर आई हूँ अपने एक्वेरियस राशि वालों के लिए मई मंथ की रीडिंग। सो एंजल्स क्या मैसेजेस लेकर आए हैं एक्वेरियस राशि वालों आपके लिए, तो चलते हैं। फर्स्ट टू 10 डेज ऑफ मई आपके लिए कैसे रहेंगे जानते हैं। फर्स्ट टू 10 डेज ऑफ मई में मैं देख रही हूँ, स्टार्टिंग ऑफ मई में आप पैसों के लिए कुछ जगलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मनी वाइज आपके दिमाग में जद्दोजहद चल रही है। ये आपके काम को लेकर भी हो सकती है, घर को लेकर भी हो सकती है, परेशानी और पैसों को लेकर भी हो सकती है, या लव लाइफ को लेकर भी जगलिंग नजर आती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन आगे इसका सोल्यूशन भी नजर आता दिख रहा है। जो भी आप मेहनत करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, उसके उसके रिजल्ट मुझे अच्छे नजर आते हुए दिख रहे हैं। सेटिस्फाई हो जाएंगे आप और सुकून के साथ अपनी कुर्सी पर विराजमान होकर अब देखेंगे कि कैसा चल रहा है काम, या जो भी आपके लाइफ के साथ ये मैसेजेस मैच करते हैं वहां पे ये मैसेजेस आप एडजस्ट कर सकते हैं और उसी नजरिए से देख सकते हैं कि किसी क्षेत्र में जगलिंग चल रही है और उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और आप एक संजीदा पर्सन बन रहे हैं उस जगलिंग के बाद, और अब आप समझदारी से काम ले रहे हैं और बहुत ही जैसे एक बड़े बुजुर्ग समझदार और एक्सपीरियंस वाला पर्सन, नहीं बड़ी बड़ी बातें एंड बहुत ही राइट डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं और बड़ा ही संजीदा तरीके से हर मसले का सॉल्यूशन देने की मतलब स्टाइल अपनाते हैं चाहे आप छोटे ही हों, लेकिन आपकी जो जहन है वो एक बड़े की तरह काम करना शुरू हो जाता है। सो फर्स्ट 10 डेज मुझे यही मिक्स एनर्जी नज़र आ रही है। सो नेक्स्ट 10 डेज के लिए जो एंजल्स है वो मुझे दिखा रहे हैं कि आप किसी चीज में फाइट बैक कर रहे हैं। शायद आपको कहीं दिल टूटा हो काम के मैटर में, या आप हताश हो गए हों, या दोबारा से कोई चीज स्टार्ट करना चाहते हैं। सो आप देख रहे हैं मुड़ के कि भाई तुमने तो मुझे बहुत ही नीचे दिखाने की कोशिश की थी या मुझे पस्त करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। मैं फाइट बैक करूंगा। और अगर आप ये ऊर्जा लेकर आगे चलते हैं तो मैं देख रही हूँ, अगर आप लो ऊर्जा में भी हैं, देखिए अगर आप बोलेंगे नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, या अगर किसी भी क्षेत्र में आपको कोई नेगेटिव ऊर्जा आ रही है या लग रहा है ये होगा नहीं होगा, या ये क्यों हुआ, या किसी ने धोखा दिया, काम में धोखा दिया, प्यार में धोखा दिया, किसी भी क्षेत्र में, लेकिन अब आप वो चीजें पीछे छोड़कर एक कनिंग एनर्जी में आकर उन्हीं को ही सामने दिखा रहे हैं कि ले भाई। अगर आप ऐसी ऊर्जा में आके खड़े हो जाते हैं तो मैं आपको बताऊं कि आगे आपके रास्ते में रोशनी ही रोशनी है, और आपको अपने सारे इस एनर्जी, इस पूरे जितना भी आपने स्ट्रगल किया उसका फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। एक गुड अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी के साथ मिलेगा। तो मेरी यही सजेशन है, फाइट करिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा का सहारा लेकर आप आगे नहीं बढ़िएगा। कभी कभी होता है ना, हताश होके इंसान कहता है कि ये इससे अच्छा कोई ये काम कर ले, ये रास्ता अपना ले। नेगेटिव ऊर्जा में नहीं, पॉजिटिव ऊर्जा में रहकर ही आगे बढ़ना है। कईयों के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आप काम में किसी पे ओवर विश्वास कर रहे हैं वो आपको धोखा दे सकता है, आप अलर्ट रहें। ठीक है, ये किसी भी क्षेत्र में आपके कोई भी पर्सन, आप खुद सोचिए, जिस पे डाउट है वो धोखा दे सकता है, तो संभल के चलने की जरूरत है। आगे मैं देखूं तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन आ रहा है, और एक ऊर्जा मुझे बहुत ही अजीब सी नजर आ रही है जिसमें आप बड़ी नेगेटिव ऊर्जा में कहीं ना कहीं थे या हैं या होंगे इन्हीं दिनों में, या रह चुके। आपको ये बताया जा रहा है कि आप एक्सेप्ट करें। कभी कभी ऐसा होता है, हम कहते हैं रोने बैठ जाते हैं क्यों हो रहा है, लेकिन एंजल्स बोल रहे हैं एक्सेप्ट करें जो सिचुएशन है। अगर नेगेटिव भी आपने देखी है उसको एक्सेप्ट करके उसको साइड पे कर कर आप दोबारा खड़े होकर आगे बढ़ें।
आगे देखें, फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छे एंजल ब्लेसिंग के साथ मुझे नज़र आ रहा है नेक्स्ट फ्यू डेज़, उसके बाद के जो है लास्ट डेज़ ऑफ मई मंथ। कुछ ना कुछ पैसों में भी इज़ाफ़ा होगा, कोई अपॉर्च्युनिटी आएगी, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या आपके क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है और गुड न्यूज़ आती नज़र आ रही है। गुड एक अपॉर्च्युनिटी, एक एक जिसे कहते हैं ना, एक ऑफ़र आ रहा है। ये लव ऑफ़र हो सकता है आपके, अगर आपको परेशानी है काम की, उसमें ऑफ़र आ सकता है। लेकिन यहाँ फिर से मुझे दिल दुखी नज़र आ रहा है। ओवरऑल भी ऊर्जा बड़ी इमोशनली आप बड़े दुखी हो, लोनली महसूस कर रहे हो, मैं इन शॉर्ट बोलूँ। लोनली एक ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है कहीं न कहीं। मगर आप फ़िक्र ना करें, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी जो गया सो गया, जो हाथ से निकल गई अपॉर्च्युनिटी, जिसने धोखा दिया, जिसने क्या किया वो ठीक है, उस ऊर्जा से बाहर आना पड़ेगा और आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सो हेल्थ वाइज़ देखी जाए तो हेल्थ में आपकी सुधार है। हेल्थ को आप अपने ख़्याल ही रखें जैसे रखा हुआ है। ज़रा सी भी नादानी करेंगे तो हेल्थ बिगड़ने के चांसेस है। अदरवाइज़ आपकी हेल्थ अभी स्टेबल है और अच्छी, घबराने की कोई बात नहीं है। लव लाइफ देखी जाए तो आपके पास कुछ इमोशनली आप कुछ फिर से लोनली या 2 ऑप्शंस हैं या आप बड़े ही समझ नहीं आ रहा है, ऐसा करें कि यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ, इसको चूज़ करें, उसको, कुछ लोगों के लिए बड़ी छोटी ऊर्जा है ये। ओवरऑल स्टेबिलिटी आ रही है और अगर आप डाउट में हैं भी, मैं आपको बता दूँ, आपका जो इंतज़ार है, जो आप चाहे 2 ऑप्शंस के साथ थे या कन्फ्यूज़न में थे या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे लव लाइफ़ में, वो कंप्लीशन पर है। इसके लिए आप प्रे करें, अपने जो भी इष्ट और जो भी प्रभु को मानते हैं, उनके सामने प्रे करें। मंदिर जाएँ, कुछ चढ़ाएँ, तो आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा, आपको दिशा नज़र आएगी लव लाइफ़ में भी और आपके पास एक बहुत ही गुड लव लाइफ़ मतलब शुरू होती नज़र आ रही है स्टेबिलिटी के साथ। और इसी साल कईयों की शादी भी मुझे दिख रही है और अगर कोई चाहते हैं कि हमारा पार्टनर बहुत वेल सेटल और मनी मनी लेकर मनी में अच्छा हो, उनके लिए भी ये विश फुलफिलमेंट है। उनका लाइफ पार्टनर बहुत ही रिच मुझे नज़र आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे एक्वेरियस राशि वालों। मिक्स ऊर्जा थी, आप ख्याल रखिए। देखिए एंजल ब्लेसिंग्स भी है, मेरे को नज़र आई है, तो उस चीज़ को, ऊर्जा को पॉजिटिवली ग्रैब करें, लेकिन ये ना हो कि आप ब्लैक ऊर्जा में रहें और वो भी हाथ से निकल जाए। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, इनबॉक्स मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।